क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब और कोशिश करने की ताकत नहीं बची, जैसे सब कुछ जिसे आपने विश्वास से बनाया आपकी आंखों के सामने बिखरने लगा हो? आपने दिल लगाकर एक करियर, एक रिश्ता या एक पुराना सपना संजोया और अचानक सब कुछ टूट गया बिना किसी चेतावनी के। फिर आता है वो कड़वा एहसास असफलता का, छोड़े जाने का और उस अकेलेपन का जो चारों ओर अराजकता में घिरा होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप वहीं ठहरे हुए हैं, जैसे सभी दरवाजे दूसरों के लिए खुलते हैं पर आपके लिए नहीं? और तब एक सवाल उभरता है, क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ हैं? यह भावना कई लोग दिल में छिपाए जीते हैं बिना कुछ कहे, जैसे आप अंधेरे कुएं में फंसे हों जहां कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है, केवल चुभती हुई खामोशी है जो दिल को थाम लेती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही खामोशी उस जगह है जहां परमेश्वर सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, उनकी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तैयारी होती है। वो उस चीज को आकार दे रहे हैं जिसे आप अभी नहीं देख सकते, इसलिए अभी सब कुछ समझ नहीं आता। जरा यूसुफ को याद कीजिए, अपने भाइयों द्वारा धोखा खाया, कुएं में फेंका गया, दास बनाकर बेचा गया, झूठे आरोप में जेल गया, और ये सब 1 या 2 दिन नहीं, कई वर्षों तक चला। कल्पना कीजिए अपनी कहानी से मिटा दिए जाने का दर्द, अपने सपनों को दूर जाते देखने का दर्द, जबकि उन लोगों को सफलता मिलती है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। फिर भी उस अंधेरी कोठरी में भी परमेश्वर ने यूसुफ का साथ नहीं छोड़ा। जब कुछ भी होता नहीं दिख रहा था, तब सब कुछ योजनाबद्ध हो रहा था। उसी जेल में यूसुफ की मुलाकात फिरौन के पियक्कड़ सेवक से हुई और वही संपर्क यूसुफ को महल तक लेकर गया। जो अंत जैसा दिखता था वह शुरुआत थी उस योजना की जिसे कोई समझ नहीं सकता था। परमेश्वर अदृश्य में काम कर रहे थे। शायद आज आप अपनी जेल से गुजर रहे हैं। शायद वह एक स्थान नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक पीड़ा जिसे कोई देख नहीं पाता, एक समय जिसे कोई नहीं समझता। संभव है कि आप एक ऐसी हानि का शोक मना रहे हों जिसे आप कभी ठीक से स्वीकार भी नहीं कर पाए, या किसी गलती की शर्म जो आज भी पीछा कर रही है, या शायद आप अपना सब कुछ दे रहे हैं और फिर भी खुद को पर्याप्त नहीं मान पा रहे। लेकिन एक बात जान लें, परमेश्वर अभी भी आपके साथ हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कभी दुनिया के जैसे रास्ते नहीं अपनाते। वो योग्य नहीं चुनते, वो जिन्हें चुनते हैं उन्हें योग्य बनाते हैं। वो हमें घाटियों से इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम जान सकें कि असली ताकत हमारी नहीं, उनकी होती है। जब हमारे पास केवल परमेश्वर बचते हैं तभी हमें समझ आता है कि वही पर्याप्त हैं। जब हमारी शक्ति खत्म हो जाती है तभी उनकी शक्ति शुरू होती है, और वहीं से विश्वास सिद्धांत नहीं अनुभव बन जाता है। चमत्कार आतिशबाजी की तरह नहीं बल्कि हर दिन के धैर्य में आकार लेते हैं। छुपे हुए आंसू जो बीज बन जाते हैं, आधी रात की प्रार्थनाएं जो स्वर्ग को हिला देती हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, परमेश्वर आपको जानते हैं। उन्हें पता है कहां दुख है। उन्हें आपके सवालों से डर नहीं लगता, न ही वो आपकी कमजोरी में दूर होते हैं, बल्कि वो पास आते हैं। वो आपके दर्द में उतरते हैं। जब आप और नहीं चल सकते तब वो आपको थामते हैं। और कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से आपने सोचा भी नहीं था। एक अनपेक्षित आलिंगन, एक समय पर आया संदेश या ऐसा वीडियो, ये सब संयोग नहीं है। ये परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अब भी यहां हूं, अब गहरी सांस लो। उन पलों को याद करो जब लगा था कि अब नहीं सह पाओगे, लेकिन तुमने सहा। वो तुम्हारी ताकत नहीं थी, वो कृपा थी, वो परमेश्वर थे। जब तुम सोच रहे थे कि तुम भुला दिए गए हो, तब परमेश्वर तुम्हें गढ़ रहे थे। जब तुम केवल दीवारें देख रहे थे, तब वो रास्ते बना रहे थे। और हो सकता है कि जो चीज आज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ रही है, वही कल किसी के लिए आशा का कारण बने। शायद आप अभी खामोशी में तैयार किए जा रहे हैं ताकि सही समय पर आप किसी की जिंदगी में परमेश्वर का उत्तर बन सकें, क्योंकि वही उसकी योजना है। वह दुख को उद्देश्य में बदल देता है, आंसुओं को विरासत में और घावों को गवाही में बदलता है। इसलिए मैं हार मानता हूं कहने से पहले सोचिए, क्या आप उसकी प्रतिज्ञा से केवल एक कदम दूर नहीं हैं? क्या ये रेगिस्तान जो आप पार कर रहे हैं वास्तव में वह जगह नहीं हो सकती जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक गहराई से प्रकट कर रहा है? सिर्फ जो अभी दिख रहा है उस पर भरोसा न करें, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखें अव्यवस्था को देखें
परंतु परमेश्वर कुछ महान बना रहा है। और सही समय पर आप जानेंगे कि जो आज बिखरे हुए टुकड़े लगते हैं वे एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, और उस योजना का नाम है एक नई शुरुआत, नया अर्थ, नया जीवन। और जब वह दिन आएगा, और वह अवश्य आएगा, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि वहीं आपकी सबसे बड़ी पीड़ा की जगह पर परमेश्वर ने आपके सबसे बड़े चमत्कार की शुरुआत लिखी थी। इंतजार थकाता है ना? ऐसा लगता है जैसे आप बस घूम रहे हैं, कोई प्रगति नहीं, कोई उत्तर नहीं, मानो समय सबके लिए चल रहा है, बस आपके लिए रुका हुआ है। जो सपने कभी जीवित लगते थे, अब जैसे आपकी आत्मा के किसी कोने में चुपचाप सो रहे हों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? दूसरों को आगे बढ़ते देखना, वही प्राप्त करते हुए जो आप भी चाहते थे, और आप वहीं ठहरे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस चीज का जिसकी आपको अब भी उम्मीद नहीं है। यह अन्यायपूर्ण लगता है, अकेलापन महसूस होता है, परंतु अगर इस प्रतीक्षा का कोई उद्देश्य हो तो प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं है, वह तैयारी का समय है। यह वह अंतराल है प्रार्थना और चमत्कार के बीच, जहां परमेश्वर मंच नहीं बल्कि जड़ों पर काम करता है, क्योंकि वह जानता है कि आप क्या बन रहे हैं यह ज्यादा मायने रखता है। वह जानता है कि अपरिपक्वता में मिला आशीर्वाद बोझ बन सकता है, इसलिए वह आपको पहले प्रशिक्षित करता है, भले ही आप उसे अभी न समझें। यीशु को याद कीजिए, परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग जानता था वह कौन है, फिर भी उन्होंने 30 वर्ष तक गुमनामी में जीवन बिताया। 30 वर्षों तक एक बढ़ई के बेटे के रूप में लकड़ी और कीलों के साथ काम करते हुए बिना कोई मंच या प्रशंसा के उन्होंने साधारण जीवन जिया। जब परमेश्वर के द्वारा सम्मानित होने का समय आएगा, और वह निश्चित रूप से आएगा, तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी जड़ें गहरी हो चुकी होंगी। यह एक सच्चाई है जो थोड़ी कठोर लग सकती है। हर विलंब शत्रु की चाल नहीं होता, कई बार वह विलंब ईश्वरीय सुरक्षा होता है। वह कह रहा होता है, अभी नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो, मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना है। यदि तुम संवेदनशील हो तो तुम पाओगे कि सबसे शांत दिन भी अनंत काल के लिए सबसे फलदायी रहे हैं। आज का एक उदाहरण देखें, J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर के प्रसिद्ध होने से पहले वह एक अकेली मां थी, आर्थिक तंगी में थी और कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार की गई थी। वह हार मान सकती थीं, लेकिन उन्होंने इंतजार के उस समय को लिखने, अभ्यास करने और आत्मविकास में लगाया। जब समय आया वह तैयार थीं और उन्होंने साहित्य की दुनिया बदल दी। और तुम, क्या तुम इस इंतजार के समय को शिकायत में, तुलना में और थकान में खो रहे हो, या फिर गहराई में उतर रहे हो, परमेश्वर के साथ तालमेल बिठा रहे हो और अपने विश्वास को मजबूत कर रहे हो? शायद समय आ गया है कि सवाल को बदल दिया जाए। क्यों देर हो रही है? पूछने की बजाय पूछो, हे प्रभु, आप मुझे इस समय में क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न रेगिस्तान को शिक्षा कक्ष में बदल देता है। और अगर मैं तुम्हें एक चुनौती दूं तो यह है, अगले 30 दिनों तक हर सुबह उठते ही बिना किसी शिकायत के और बिना फोन देखे यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे दिखाइए कि आज आप मेरे भीतर क्या निर्मित करना चाहते हैं। बस यही, हर दिन सच्चे हृदय से। और देखो कैसे तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम्हारा दृष्टिकोण परिवर्तित होगा, तुम्हारा रवैया बदलेगा। जब तुम समझते हो कि इंतजार का समय पवित्र है, तो तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो और उसमें ही विकसित होने लगते हो। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो प्रत्येक क्षण के लिए धन्यवाद दोगे, क्योंकि तब तुम समझोगे कि वह देरी तुम्हारी जिंदगी को पीछे नहीं ले गई, उसने तुम्हें बचाया। और तब कोई नहीं कहेगा कि यह किस्मत थी, यह विश्वास था, यह प्रक्रिया थी, यह परमेश्वर था। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम सच में थक जाते हो और लगता है कि अब और नहीं सह सकते। उसने तुम्हें बलवान बनाया, तुम्हें उस चीज के लिए तैयार किया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और सही समय पर परमेश्वर तुम्हें वहीं रखेगा जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम सुबह थकान के साथ उठते हो, मानो पूरी रात मानसिक युद्ध में बीती हो। तुम घर में जैसे तैसे चलते हो, मुस्कुराते हो ताकि औरों को चिंता ना हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। ऐसा लगता है जैसे तुम चिल्ला रहे हो पर कोई नहीं सुनता। जीवन रंगहीन लगने लगता है और बस एक सतत संघर्ष चलता रहता है खुद को टूटने से बचाने का। बहुत लोग ऐसे ही दर्द के साथ जीते हैं जो समझाया नहीं जा सकता। यह कोई शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि भीतर की पीड़ा है जो घुटन देती है।
जो जड़ बना देती है। इसी समय दुश्मन कान में फुसफुसाता है, तू इससे बाहर नहीं निकलेगा, अब हार मान ले। लेकिन ध्यान से सुनो, दर्द अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है। यीशु, परमेश्वर का पुत्र, भी दर्द से गुजरे। उन्हें पीड़ा हुई। गेतसमनी में उन्होंने लहू की बूंदों की तरह पसीना बहाया और परमपिता से प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो यह कटोरा उनसे टल जाए। परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रूस का सामना किया। यह नहीं कि उन्हें डर नहीं था, बल्कि उन्होंने जान लिया था कि दर्द योजना का हिस्सा है, दुख अंत नहीं था। क्रूस के बाद जीवन था, और यही सच्चाई आज तुम्हें छूती है। शायद आज तुम अपने गेतसमनी से गुजर रहे हो, वह समय जब कोई तुम्हें नहीं समझता, जब हर बात पीड़ादायक लगती है, जब सपने मरे हुए प्रतीत होते हैं। पर जैसा कि यीशु के लिए क्रूस अंत नहीं था, तुम्हारे लिए भी यह अंत नहीं होगा। हो सकता है अभी सब कुछ अस्पष्ट लगे, शायद तुम्हारी आत्मा सिर्फ विश्राम चाहती हो, लेकिन टिके रहो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता। हम सोचते हैं विश्वास का मतलब है हर दिन मुस्कुराना, विजय घोषित करना और चमत्कार देखना। लेकिन सच्चा विश्वास है बिना उत्तर के भी प्रार्थना करते रहना, बिना शक्ति के बिस्तर से उठना, तब भी विश्वास करना कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं जब सब कुछ रुका हुआ लगता है। यही विश्वास है, यही साहस है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बुद्धिमान, संवेदनशील और गहराई से भरे लोग अक्सर वही होते हैं जिन्होंने गहन पीड़ा का अनुभव किया है। जब दर्द को परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाता है तो वह उसे चंगाई में, करुणा में, सामर्थ्य में और गवाही में बदल देते हैं। शायद आज आप किसी ऐसी चीज के लिए शोक मना रहे हैं जो मरी नहीं, बस बदल गई। एक मित्रता जो दूर हो गई, एक वैवाहिक संबंध जो ठंडा पड़ गया, एक नौकरी जिसने आपको चोट पहुंचाई, एक जीवन जिसे आपने सपना देखा था लेकिन जो पूरा नहीं हुआ। और यह सब पीड़ा देता है क्योंकि हम कल्पना करते हैं, हम खुद को समर्पित करते हैं, हम आशा करते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम बहुत चाहते थे वह अगर परमेश्वर ने अनुमति दी होती तो वह हमें नष्ट कर देता। वह सब कुछ देखता है जो आप नहीं देख सकते, इसलिए वह आपको दर्द से बाहर नहीं निकालता, बल्कि दर्द के बीचों बीच आपका साथ देता है। वह आपका हाथ थामता है, वह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, वह आपकी हर एक आंसू को गिनता है, वह आपके रोने को बीज में बदल देता है, और एक दिन आप फसल काटेंगे। क्या आप जानते हैं कि आप अभी भी यहां क्यों हैं? क्योंकि यह दर्द अंतिम नहीं है, इससे कहीं बड़ा उद्देश्य है। भले ही आज आप उसे न देख सकें, इसका मतलब यह नहीं कि वह हो नहीं रहा। यह एक बीज के समान है जो मिट्टी में छिपा है, गहरा, मौन, अदृश्य, लेकिन वहीं से जीवन फूटता है। क्या आपको नेल्सन मंडेला याद है? उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए। 27। वह टूटे हुए, कड़वाहट से भरे और प्रतिशोधी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा को चुना। उन्होंने पीड़ा को उद्देश्य में बदलने का निर्णय लिया। जेल ने उन्हें सीमित नहीं किया, उसने उन्हें तैयार किया। दुख ने उन्हें तराशा, और इसलिए वह दर्द से आगे बढ़े। वह शांति, मेल और आशा का प्रतीक बन गए। आप भी दर्द से आगे जा सकते हैं। आपको यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं मानने देना चाहिए कि दर्द आपकी पहचान है। वह सिर्फ एक चरण है, एक प्रक्रिया, एक रास्ता। परमेश्वर को यह उम्मीद नहीं कि आप हर समय मजबूत रहें। वह बस चाहता है कि आप हार न मानें, कि जब आप कमजोर हों तब भी कहें, मैं अब भी भरोसा करता हूं। कि जब आप रो रहे हों तब भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे थामे रखो। कि जब आप थके हों तब भी चलते रहें, क्योंकि जो चलता है वह पहुंचता है, जो बना रहता है वह खिलता है, जो सहता है वह गवाही देता है। और आप गवाही देंगे। आप इस घाटी की ओर देखेंगे और कहेंगे, यह कठिन था, यह पीड़ादायक था, लेकिन वहीं पर मैंने परमेश्वर को वास्तव में जाना। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कोई कल्पना नहीं है, वह वास्तविक है। वह दर्द में प्रवेश करता है, वह पीड़ा में उपस्थित होता है,
वह टूटे हुए को चंगाई में बदल देता है। और यही वह अब भी कर रहा है जब आप यह संदेश सुन रहे हैं। जो पीड़ा आप आज उठा रहे हैं वह अंत नहीं है, वह एक आरंभ है। वह उपजाऊ भूमि है जहां चमत्कार उत्पन्न होगा। वहीं परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं और वह आप में कौन है। आपने कितनी बार सोचा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कि आपने सब कुछ आजमा लिया, प्रार्थना की, उपवास किया, इंतजार किया और फिर भी कुछ नहीं बदला। जैसे जीवन एक बुरे अध्याय में अटक गया हो और आप अगला पन्ना पलट नहीं पा रहे हों। शायद आपको लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। निराशा का बोझ जमा हो गया है। परिवार और दोस्तों को यह समझाने की शर्म कि अभी तक कुछ नहीं हुआ ने आपको चुप करा दिया है। और तब संदेह आता है, क्या यह वाकई मेरी कहानी है? क्या मेरे लिए अब भी कुछ बचा है या मेरा समय बीत चुका है? लेकिन मैं आपको आज एक सत्य याद दिलाना चाहता हूं जो सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर अभी भी असंभव कहानियां लिख रहे हैं। वह आंकड़ों, निदानों, बैंक खातों या दूसरों की राय से सीमित नहीं है। जब वह कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो वह कब्र को चमत्कार के मंच में बदल देते हैं। और यही कारण है कि आप अब भी यहां हैं, क्योंकि अभी भी कहानी बाकी है। क्या आप भावनाओं की कब्र में बंद हैं? क्या अंदर से खुद को मरा हुआ महसूस करते हैं? विश्वास बुझ गया है, सपने दफन हो चुके हैं, प्रेरणा खो गई है। कभी ऐसा लगा कि आपके अंदर जो कुछ भी है वह अब काम का नहीं रहा। कोई भी अब आप पर विश्वास नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर आज यीशु आपको बुला रहे हो, अगर वह कह रहे हो, अरे तुम बाहर आओ, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि परमेश्वर को कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता। वास्तव में वह उन शुरुआतों में विशेषज्ञ हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह उस चीज को लेते हैं जिसे दुनिया ने फेंक दिया है और उसे एक उत्कृष्ट कृति में बदल देते हैं। वह गिरे हुए को उठाते हैं, टूटे हुए को चंगा करते हैं और भूले हुए को ऊंचा करते हैं। और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रेम करते हैं, एक ऐसा प्रेम जो सीमाओं से परे है। वह आपको तब भी प्रेम करते हैं जब आप संदेह करते हैं, असफल होते हैं या दूर चले जाते हैं। आप खुद पर विश्वास करना छोड़ सकते हैं, लेकिन वह अब भी आप में संभावना देखते हैं। वह आपकी पूरी कहानी जानते हैं, झूठी मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को भी। वह उन रातों को जानते हैं जब आपने चुपचाप रोया, और वह भी जानते हैं कि आपको बस चलते रहने के लिए कितनी ताकत चाहिए थी। अब वह कह रहे हैं, यही अंत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर जा चुके हैं या कितनी बार गलतियां की हैं। परमेश्वर आपके साथ एक नई कहानी लिखना चाहते हैं और वह पुरानी का दोहराव नहीं होगी। वह कुछ ऐसा होने वाला है जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। इतना अद्भुत, इतना चमत्कारी, इतना उद्धारकारी कि आप स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप उसे जिएंगे, क्योंकि आपकी कहानी का लेखक वही है जिसने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। यह विचार कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ जी लिया है, इसे भूल जाइए। परमेश्वर के साथ सबसे अच्छा तो हमेशा आने वाला होता है। वह आपको यहां तक लाए हैं और वह आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। वह जो कुछ भी शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं, और जब वह किसी कार्य को समाप्त करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई चरण छोड़ा नहीं जाता, सब कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया कहा, क्योंकि वह जानते थे कि प्रक्रिया भी परिणाम का हिस्सा है। हो सकता है आप अभी उसी दौर में हो, प्रयास कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, फिर से शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और विश्वास बनाए रखते हैं तो अंततः प्रकाश प्रकट होगा। जो आज अंधकारमय लगता है वह चमकने लगेगा, क्योंकि आपका प्रयास व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर आह, हर कोशिश, परमेश्वर ने सब देखा है और उन्होंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। यही कारण है कि यह संदेश इस समय तुम तक पहुंच रहा है, क्योंकि उनका प्रेम आज भी वैसा ही स्थिर और गहरा है। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारे कार्यों पर आधारित नहीं है, जो परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि तुम्हें वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो, थके हुए, टूटे हुए, हताश। उनका प्रेम कहता है, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, लौट आओ,
तुम्हारे लिए मेरी प्रतिज्ञाएं अब भी शेष हैं। मेरे पास तुम्हारे अपने सपनों से भी बड़े स्वप्न हैं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं और फिर से नया बनाना चाहता हूं। हो सकता है तुम यह न समझ पाओ कि यह सब क्यों हुआ, लेकिन एक बात जान लो, परमेश्वर कभी भी तुम्हारे दुख को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारे जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। हर घाव एक गवाही बनेगा, हर गिरावट से विकास होगा, हर नुकसान से एक नई शुरुआत। अगर अब भी दर्द है तो गहरी सांस लो। अगर अब भी अंधकार है तो भरोसा रखो। अगर अब भी देर लगी है तो प्रतीक्षा करो, क्योंकि परमेश्वर अब भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। और जब अंत वह लिखते हैं तो वह हर चीज को नया बना देते हैं। वह मार्ग को मोड़ते हैं, मृत वस्तुओं को जीवित करते हैं और वह आशा लौटाते हैं जो संसार ने तुमसे छीन ली थी। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करो और उस अदृश्य आलिंगन को महसूस करो। यह केवल भावना नहीं, यह परमेश्वर की उपस्थिति है। यह शब्द मात्र नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर हैं जो तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वह सदा तुम्हारे साथ थे और वे तुम्हें दिखाएंगे कि आने वाला समय उस सब से कहीं बेहतर है जो पीछे छूट गया। तुम फिर से सच्चे हृदय से मुस्कुराओगे, आनंद से गीत गाओगे और यह कहोगे, धन्य है वह दिन जब मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना अब शुरू हो रही है। वह अभी समाप्त नहीं बल्कि प्रारंभ है।